हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को पिंटू टेक्निकल एकेडमी में स्वागत करते हैं। तो हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो तक पढ़ लिए हैं। पार्ट 3 अपलोड हो चुका है, जिसमें कल हम पढ़े थे सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर टू टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और क्या पढ़े थे, एक्सट्रेंसी सेमीकंडक्टर। तो कल इसके बारे में हम लोग चर्चा किया डिटेल्स में कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रेंसी सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो एक शुद्ध अर्धचालक को दोबारा हम लोग फिर रिकॉल कर लेते हैं। एक शुद्ध अर्धचालक को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक शुद्ध अर्धचालक को क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। एक शुद्ध अर्धचालक को क्या कहते थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते थे। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, तो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में, जब शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में एक निश्चित मात्रा में अशुद्धि को जब मिला दिया जाता है, एक निश्चित मात्रा में अशुद्धि को क्या कर रहे हैं, मिला दिया जाता है, तो उसको हम लोग कौन सी कहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी शुद्ध पदार्थ है, मान लो कोई शुद्ध सेमीकंडक्टर है और इसमें क्या मिला रहे हैं, अशुद्धि। इसमें क्या मिला रहे हैं, अशुद्धि। तो इसके द्वारा जो प्राप्त हो रहा है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, तो उस अर्धचालक को क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और हम क्या बताए थे कि जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो उसका कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि को मिलाते हैं तो उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं, डोपिंग। यानी कि शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग व्यवहारिक देखते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, जैसे गांव में, जैसे मान लिया कि कोई चावल है, क्या है, चावल। तो चावल क्या है, चावल इस तरीके चावल के दाना है, समझ रहे हैं बात ना। अब इसमें क्या कर दिए हैं, आंकड़ को मिला दिए, कंकड़। क्या मिला रहे हैं, कंकड़। इसको क्या मिला रहे हैं, कंकड़। तो ये पहले क्या था, चावल था, इसमें कोई भी मिलावट नहीं था। तो जब कोई भी मिलावट नहीं था तो इसको कह सकते हैं शुद्ध पदार्थ, इसको शुद्ध चावल कह सकते हैं। यहाँ चावल है तो चावल ना कहेंगे जी। तो उसी तरीक़ा से सेमीकंडक्टर होता है। तो इसकी क्या था, ये आपका चावल था तो चावल में कुछ नहीं था तो इसको कहेंगे शुद्ध चावल। लेकिन चावल में डाल दिए कंकड़, चावल में डाल दिए क्या, कंकड़। तो ये क्या हो गया, अशुद्धि बन गया कि नहीं बन गया। कहा कि पहले था क्या, चावल, इसे मिला दिए कौन चीज, कंकड़। तो कंकड़ मिला देते क्या बन गया, अशुद्धि पदार्थ बन गया। कौन चीज बन गया, अशुद्धि पदार्थ। अब बताइए कि कंकड़ मिलाए तो कंकड़ मिलाने की क्या है, कंकड़ मिलाए तो ये तो हो गया अशुद्ध पदार्थ। तो जब कंकड़ मिलाए, कोई भी प्रोसेस, अब गए हैं मान लें कि चावल रखे कठौती में, उसको क्या किए कि ऐसे करके डाल दिए। तो ये आपको डालने की जो प्रक्रिया है ना, जो भी प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के द्वारा आप कंकड़ को चावल में डाल दिए हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कौन चीज, डोपिंग। क्या कहें, डोपिंग। और जो भी पदार्थ यानी कि अर्धचालक पदार्थ के जब डोपिंग किया जाता है तो उसका कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ जाता है। और हम बता चुके हैं कि कंडक्टिविटी को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, तो सिग्मा द्वारा। ध्यान दीजिए, कंडक्टिविटी को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, सिग्मा द्वारा। और कंडक्टिविटी का एसआई मात्रा क्या होता है, 7 प्रति मीटर। एकदम मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई का स्क्वायर कर लो। क्या किए, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हम लोग कल इसके बारे में चर्चा किए थे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बाह्य अर्धचालक। एक्सट्रिंसिक का क्या होता है हिंदी, बाह्य अर्धचालक है। देखिए हम लोग क्या पढ़ें, सेमीकंडक्टर के यहाँ दो भाग में बांटे, किसको किसको, यानी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब देखिए इंट्रिंसिक दो भाग में बांट रहे हैं, पता है जी। पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर
कंडक्टर, और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर पहला क्या होगा, यानी कि सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में यहाँ बांट दिया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो किसको कह रहे हैं, शुद्ध पदार्थ को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। और शुद्ध पदार्थ में जब अशुद्धि मिला दिया जाता है और उसको द्वारा जो प्राप्त हो रहा है अर्धचालक, तो उस अर्धचालक को क्या करें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं, दो प्रकार में बांट दिया गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में ना हम लोग क्या करते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्रूरिटी को मिलाते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्रूरिटी को क्या करते हैं, मिलाया जाता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर ना ट्राईवैलेंट इम्प्रूरिटी को मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्रूरिटी को मिला दिया जाता है। कहने का मतलब है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में, यानी कहने का मतलब शुद्ध पदार्थ यानी शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में पेंटावैलेंट का हिंदी तो पंच संयोजक अशुद्धि इसको बोलते हैं, पंच संयोजक अशुद्धि। पेंटावैलेंट को क्या बोलेंगे, पंच संयोजक अशुद्धि। तो जैसी पंच संयोजक अशुद्धि को मिलाया जाता है तो कौन सा सेमीकंडक्टर हमको प्राप्त होता है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। कौन सा सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त। एकदम ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा संयोजन को मिलाया जाता है, ठीक ना, चाहिए कौन सा इम्प्रूरिटी को मिलाया जाता है, कौन सा अशुद्धि को मिलाया जाता है, कौन सा अशुद्धि, पांच संयोजक। कौन सा पांच संयोजक, या तो हम कहेंगे पेंटावैलेंट, वहाँ इंग्लिश में भी रहेगा ऑब्जेक्टिव में, तो किसको मारेगा, पेंटावैलेंट। जब पेंटावैलेंट इम्प्रूरिटी को मिलाते हैं तो कौन सा सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। ट्राईवैलेंट इम्प्रूरिटी को मिलाते हैं तो कौन सी, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ट्राईवैलेंट का मतलब क्या होगा, त्रिसंयोजक इम्प्रूरिटी यानी अशुद्धि, त्रिसंयोजक अशुद्धि को मिलाएंगे तो कौन सी प्राप्त होगा, ट्राईवैलेंट। उसके बाद इसमें क्या है, इसका एक और प्रॉपर्टी होता है, जैसी पांच संयोजक अशुद्धि पेंटावैलेंट इम्प्रूरिटी के मिला रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। मोस्ट वीवीआई एकदम ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट वीवीआई पूछेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में संख्या किसका अधिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन का। किसका सबसे अधिक होगा संख्या, इलेक्ट्रॉन का। किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। अब बताइए इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है। अब इसमें क्या होता है, ट्राईवैलेंट में ना ट्राईवैलेंट इम्प्रूरिटी यानी ए पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्रूरिटी को जब मिलाए हैं तो हमको क्या हुआ कि होल की संख्या बढ़ गया, होल की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया, इसमें होल की संख्या बढ़ गया। अच्छा, हम पहले बता चुके कि होल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, होल इलेक्ट्रॉन क्या होता है पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो देखिए इस तरीका से बिंदु रहेगा ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन। और इस तरीका जो जीरो टाइप के रहेगा ना, इसको कहते हैं होल। इस तरह के जीरो टाइप के रहेगा उसको क्या बोलते हैं, होल। और होल पे कौन सा आवेश रहता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा रहेगा, निगेटिव, है कि नहीं बात। अब बताइए कि होल को हम लोग क्या बोलते हैं, पता है जी, होल को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोटॉन भी तो बोल सकते हैं। होल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव। इस तरीके से होल को क्या करेंगे, पॉजिटिव बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को तो निगेटिव हम लोग जानते हैं। तो जहां पे बिंदु दिखाई दिया आपको क्या याद आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, और जहां पे जीरो दिखाई दिया आपको क्या याद आना चाहिए, होल। और होल की संख्या सबसे अधिक किस में होता है, तब पी टाइप सेमीकंडक्टर में। इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक किस में होता है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में। अब देखिए एक नोट पॉइंट कहीं कहीं लिख लीजिएगा, यानी कहने का मतलब इसमें क्या बन सकता है, पूछ देगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की संख्या क्या होता है। इस तरीका से पूछेगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की संख्या क्या होगा, तब पी टाइप सेमीकंडक्टर होल की संख्या क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर पूछ दे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की संख्या क्या होगा, अधिक, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, कम। अब उसी तरीका से एन टाइप सेमीकंडक्टर में ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, अधिक, और होल की संख्या क्या हो जाएगा,
कम, होल की संख्या क्या हो जाएगा, कम। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट भी आई है, ये सारा ऑब्जेक्टिव है। यानी आप लोग के समझ में आ गया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे निर्माण होता है। तो जब इसे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, यानी इस 5 संयोजक अशुद्धि को मिलाते हैं, तो कौन सी बन जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन होल की संख्या क्या रहता है, कम रहता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो होल की संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, कम हो जाता है। समझ में आया ना। तो देखिएगा, इसको आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसको इरेज कर देते हैं। देखिएगा फिगर में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ये देख रहे हैं फिगर ना, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर का फिगर है। ये आपका जो फिगर देख रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के में, तो जी ई है, जी ई जी ई जी ई जी ई जी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जी का मतलब क्या था, जर्मेनियम। जी के मतलब क्या है, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम का क्या है, सेमीकंडक्टर। और यहाँ एस देख रहे थे, एस का मतलब आर्सेनिक। एस का मतलब क्या हो गया, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक का मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो ये आपको आर्सेनिक ही है ना, ये आपका क्या है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज है। ये आर्सेनिक आपका क्या है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज है। और ये आपको देख रहे हैं ना, बिंदु बिंदु, ये आपको बिंदु बिंदु दिखाई दे रहा है ना, ये आपका क्या है, फिर इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या है, फिर इलेक्ट्रॉन। लेकिन कहीं कहीं जीरो जैसा भी दिखाई दे रहा होगा, कहीं कहीं जीरो जैसा भी दिखाई दे रहा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, होल। उसको क्या बोलेंगे, होल। उसको क्या बोलेंगे, होल। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और होल की संख्या क्या होगा, कम। आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बेस रहता है भाई, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा, निगेटिव। आप बता, आपसे पूछ देगा कि बताइए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पर कौन सा बेस होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर पर कौन सा बेस होगा, तो निगेटिव होगा। कैसे होगा भाई, कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं कि कौन सा बेस होता है, निगेटिव। इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर पर कौन सा बेस हो जाएगा, निगेटिव। अब यहाँ उसी तरीके से क्या होगा, आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर भी रहता है। तब पी टाइप सेमीकंडक्टर में मान लीजिए यहाँ पे आसानी को हटा देंगे, और इसी तरीके से डायग्राम रहेगा। और उसमें क्या कहते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। उसमें क्या मिलाएंगे, ट्राइवैलेंट। जैसे मान के इंडियम के यहाँ पे ले लेते हैं, इंडियम के आयन ले लेते हैं, इंडियम ले लेंगे। तो इंडियम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जर्मेनियम, ये सब क्या है, ये सब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है। और यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, होल की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे होल की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। होल की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। होल की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो किसका संख्या बढ़ेगा, होल की संख्या बढ़ेगा। किसका संख्या बढ़ेगा, होल की। तो होल की संख्या जब बढ़ेगा तो ये कौन सा बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा संख्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। कब, जब होल की संख्या बढ़ जाएगा तब। तब बताए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर पर कौन सा बेस हो जाएगा, पॉजिटिव। कौन सी हो जाएगा, पॉजिटिव। का है, कहा कि इसमें होल की संख्या ज्यादा है, और होल पर कौन सा संख्या, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर पर कौन सा बेस हो जाएगा, पॉजिटिव बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। और नोट्स में आप लोग क्या कर दिया गया है, सारा चीज नोट्स में एकदम अपलोड कर दिया जाएगा। तो देख लीजिए, या तो लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। हाँ, तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर लिख के, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के 2 प्रकार में बांटा। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग नोट करते हैं। पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरीके से लिख के डैश दीजिएगा और लिख लीजिएगा, लिखिएगा जब शुद्ध अर्धचालक में, जब शुद्ध अर्धचालक में, जब शुद्ध अर्धचालक में पेंटावैलेंट, 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 जब शुद्ध अर्धचालक में पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिला दिया जाता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिला दिया जाता है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है।
तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। इसका नोट पॉइंट लिखिएगा, नोट में पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिएगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है, और होल की संख्या कम होता है, पॉइंट नंबर टू लिखिएगा, पंच संयोजी अशुद्धि को, यानी कहने का तो पेंटावायलेंट इम्प्रूरिटी को डोनर इम्प्रूरिटी भी कहा जाता है। यानी पेंटावायलेंट अशुद्धि को डोनर अशुद्धि भी कहा जाता है। हिंदी में भी लिख लीजिएगा, पेंटावायलेंट अशुद्धि को डोनर अशुद्धि भी कहा जाता है। आपको देगा ऑब्जेक्टिव में, बताइए कि पेंटावायलेंट अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में मारिएगा कौची, डोनर अशुद्धि, यानी कि डोनर इम्प्रूरिटी मारिएगा। कौची रहेगा, डोनर इम्प्रूरिटी मारिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, हाँ देखिए, यानी कहने का मतलब क्या था, ये देख रहे हैं ना फिगर, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर का फिगर है। ये आपको एएस है, ये आपका आर्सेनिक है। अभी बताया था कि आपका आर्सेनिक ही पेंटावायलेंट इम्प्रूरिटी है। आर्सेनिक आपका क्या है, पेंटावायलेंट इम्प्रूरिटी, यानी पेंटावायलेंट अशुद्धि है। आपको ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है ना, अभी बताए हैं कि बिंदु आपका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। बिंदु आपका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। तब फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण आपका क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। कौन सा हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर पर कौन सी हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऋणात्मक आवेश। क्या होगा, ऋणात्मक आवेश द मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव है। आपसे पूछा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पर कौन सा आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। पूछेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी संख्या अधिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है। किसकी संख्या कम होती है, तो होल की संख्या क्या होता है, कम होता है। इस तरीके से आपको क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे आपको इंड हो जाता है। उसके बाद देखेंगे, फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस फिगर को भी बढ़िया से बना लीजिएगा, नोट कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप नोट भी कर लीजिएगा बढ़िया से, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और अपने से जो नोट्स बनाया जाता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट। अपना हेड राइटिंग है ना, अपना हाथ से एकदम बनाइए नोट्स बढ़िया सा, सुंदर सा। और दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हम बताए हैं कि इसमें ट्राईवैलेंट, जब शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में ट्राईवैलेंट अशुद्धि को, जब शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में ट्राईवैलेंट अशुद्धि को मिला दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब लिखिएगा, इसका नोट पॉइंट लिखिएगा, नोट में पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप अर्धचालक में होल की संख्या अधिक और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। किस इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ रहा,
फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में, इनक इलेक्ट्रॉन भी बहुत प्रकार का होता है। एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, तो रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तब फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, ट्राइवैलेंट अशुद्धि में, ट्राइवैलेंट अशुद्धि में, ट्राइवैलेंट अशुद्धि में, ट्राइवैलेंट अशुद्धि ट्राइवैलेंट अशुद्धि को, ट्राइवैलेंट अशुद्धि को एक्सेप्टर अशुद्धि, एक्सेप्टर अशुद्धि भी कहा जाता है। ट्राइवैलेंट अशुद्धि को एक्सेप्टर अशुद्धि कहा जाता है। और पेंटावैलेंट को क्या कहेंगे? डोनर। याद रखिएगा, पेंटावैलेंट को क्या कहेंगे? डोनर। और यानी कि ट्राइवैलेंट को क्या कहेंगे? एक्सेप्टर अशुद्धि, यानी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी इसको कहते हैं इंग्लिश में। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी अशुद्धि का होता है, स्पेलिंग क्या होगा? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का क्या होता है? अशुद्धि। एक्सेप्टर अशुद्धि कहा जाता है। तो आज का वीडियो यहाँ तक एंड करते हैं दोस्त। तो आप लोग क्या कीजिए, बढ़िया से पढ़िए और नोट्स भी बनाते रहिए। और जिन स्टूडेंट को अगर सेमीकंडक्टर का, जिन स्टूडेंट को सेमीकंडक्टर चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए, तो क्या कीजिएगा, 6200495191 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर से व्हाट्सअप क्या कर दीजिएगा, कनेक्ट कर दीजिएगा। उस पर हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ भेज देंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। 6200495191 इस नंबर पे क्या कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर से कनेक्ट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है और इस पर हम क्या कर देंगे, सेमीकंडक्टर का पीडीएफ क्या कर देंगे, भेज देंगे। तो यहाँ से आप लोग बढ़िया से नोट भी बनाते जाइएगा और बढ़िया से अच्छा से पढ़िए और तैयारी कीजिए। यही नहीं कि कोरोना है तो सूतना है, कोरोना तो सूतना नहीं है, सूतने के साथ साथ पढ़ना भी है, नहीं तो रिजल्ट बहुत गड़बड़ा जाएगा। इसलिए पढ़ाई, सूतने के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार सरकार एग्ज़ाम लेगा तो लेगा। इसलिए बिहार सरकार पर कोई भी भरोसा नहीं करने का है। और बढ़िया से एकदम टॉपिक बाय टॉपिक नोट कीजिए और बढ़िया से उसको पढ़िए और बढ़िया से याद कीजिए, नोट्स को मेंटेन कीजिए और कुछ अपने से भी पढ़िए। अगर अच्छा स्कोर लाने चाहते हैं तो 80% ऊपर लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपना से भी मेहनत कीजिए और हम लोग भी मेहनत करेंगे, दोनों मिल के मेहनत करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। थैंक यू।